गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए अभी हम देखते हैं नाटकों के क्रम में भारत दुर्दशा नाटक को। तो भारत दुर्दशा नाटक जो हमारा है ये भारतेंदु द्वारा लिखा गया। अंधेर नगरी को हम पढ़ लिए थे जो 1800 किसमें लिखी गई थी, 81 में, और भारत दुर्दशा 1880 में। यह नाटक हमारा छूट गया था, अगला नाटक पढ़ने लगे थे तो इसमें सन वगैरह जो होंगे उनको मैं बताती जाऊंगी, नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए चलिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसके समय को 1876 तथा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में व रामचंद्र तिवारी ने 1880 माना है। ठीक, रामचंद्र तिवारी और नागेंद्र इन दोनों ने कितना माना, 1880, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या मानते हैं, 1876। मतलब इनकी बुक में 1876 दिया है नगेंद्र, और रामचंद्र तिवारी की बुक में 1880। भारत की तत्कालीन राजनैतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है इस नाटक में। अब इसकी विषय वस्तु की बात करते हैं। क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की थी। ठीक, इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीक के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन भी किया है। भारतेंदु ने समाज की तपनोमुखता को नाटक के माध्यम से सामने रखा है। यह एक दुखांतक नाटक है। ये कैसा नाटक है, तो दुखांतक नाटक है। भारतेंदु ने इस नाटक को लास्य रूपक भी कहा है। इस नाटक की कथा वस्तु 6 अंकों में विभक्त है। यह नाटक जो हमारा है कितने अंकों में विभक्त है, 6 अंकों में विभक्त है। अंधेर नगरी भी कितने अंकों में विभक्त थी, 6 अंकों में विभक्त थी, याद रखिएगा। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र आते हैं उसमें से पहला है भारत। नाटक में भारत नायक के रूप में है। वह नाटक के दूसरे अंक में आता है। यह नाटक के कितने अंक में आता है, दूसरे अंक में आता है, नोट डाउन करते रहिएगा। भारत कौन से अंक में आता है, तो भारत आता है हमारा, एक सेकंड किधर रख दूं इसको उठा के, दूसरे अंक में आता है। ठीक है, नाटक में भारत अपनी अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्दैव के भय से मूर्छित हो जाता है। उसकी यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है। लास्ट में ये क्या होता है, यही मूर्खता इसकी जो है ना, वो इससे लास्ट में आत्महत्या कर लेता है। चेष्टा करता हुआ सफल नहीं हो पाता है, अंत में वह आत्मघात कर लेता है। भारत जो है तो भारत भाग्य जो है वो भारत को जगाने का बहुत प्रयास करता है। भारत दुर्दैव के भय से वो मूर्छित हो जाता है। भारत भाग्य कौन होता है, भारत भाग्य। लास्ट में वो अपने को आत्मकटार मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। अब आते हैं हमारा गौण पात्र। गौण पात्र कौन कौन से आते हैं, तो देखिए, गौण पात्र है निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, सत्यानाश, फौजदार, रोग, माधुर्य, कर्त, माध्य, आलस्य, अहंकार, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, फट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, हठ और शोक। आश्रय, भाजन, निर्बलता, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिशन, देशी, महानुभाव। फिर है विषय वस्तु। विशेष में क्या है, यह वस्तु एक नाट्य राशक है, जो पहले भी आपको बता चुके, एक नाट्य राशक है यह नाटक। भारत दुर्दशा का गद्य तो खड़ी बोली में है, लेकिन पद्य ब्रजभाषा में है। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः
पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। नवजागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति में एक मशाल की भूमिका निभाई है। भारतेंदु नाटक में भारत का धन विदेश जाने पर लिखते हैं, अंग्रेजी राज सुख साजय सब भारी, पै धन विदेश चली जाती यह अति खारी। कथा सार देखिए, पहला अंग जो है, अब इसमें जो हमारे 6 अंग लगे हुए हैं, बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली लाइन है कि पहले अंक में कौन आता है, दूसरे में कौन आता है, तीसरे में कौन आता है, क्या क्या होता है इन पहले अंकों का और दूसरे अंकों तीसरे अंकों में क्या क्या हो रहा है, इन अंकों का नाम क्या है। ठीक, नोट्स इसीलिए मैं बोल रही हूँ, नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए, पहला नाटक, पहला जो अंक है, तो पहले अंक का नाम, पहले का क्या है, बीथी। नाम बोलिए या तो फिर ये कहिए कि बीथी नाम से मतलब वो हुआ है। एक योगी आकर के लावनी गीत गाता है। इसी गीत में वह भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक, ये पहले अंक में। दूसरे अंक में शमशान, टूटे फूटे मंदिरों का चित्रण किया गया है। ये एनटीए का इस समय पे फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन करना कि पहले अंक में क्या है, दूसरे अंक में क्या है। तो इनका नोट डाउन करते रहिए। पहले में क्या है, बीथी, दूसरा नाम क्या है, टूटे फूटे शमशान और टूटे फूटे मंदिर। इस अंक में भारत स्वयं आकर के क्रंदन करता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को सुचाग्र न दश्यमि बिना युद्धेन केशव द्वारा सुरक्षा प्रदान करते थे, वही के लोग आज क्या कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख मान करके जन्म बितावेंगे, पर वहाँ भी निराशा ही है। अंत में वह ईश्वर का स्मरण करता है, पर वह भी नहीं करने पाता। तब भय से मूर्छित हो जाता है और निर्लज्जता एक आशा आकर के उसे ले जाती है। तृतीय अंक को देखते हैं। तृतीय अंक में मैदान है। पहले में क्या था, बीथी थी, दूसरे में शमशान, टूटे फूटे मंदिर, तीसरा में क्या है, तीसरे अंक में मैदान है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव आता है और भारत दुर्दशा का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। अकाल, महंगाई, रोग, अनावृष्ट, फूट, वैर के साथ साथ प्लेग, टिकस, काला धन आदि का भी उल्लेख करता है। किसमें होता है, तीसरे अंक में। अंग्रेजी शासन में भी हिंदुओं में सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों से अवगुण की ग्रहण करते रहे। आज भी प्रायः 95% हिंदू निरक्षर हैं, साक्षरों में कुछ ही सुशिक्षित हैं। इस अंक में भी भारत दुर्दैव ने फौजदार सत्यानाशी आते हैं और भारत के निजी दोषों का भारत दुर्दैव के सैनिकों के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म की आड़ में भारत की जो दुर्दशा हुई है वह उल्लेखनीय यथा मतांतर का अधिवक्य वर्ण व्यवस्था की खींचातानी, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, समुद्र यात्रा निषेध आदि से देश अवनहित की ओर जा रहा था। लोग वेदांत का ध्यान करके तो महाज्ञानी बन जाते हैं, परंतु स्वदेश की चिंता ही छोड़ देते हैं। स्वदेश की चिंता ही छोड़ देते हैं। अब आ जाता है हमारा तीसरा अंक, चौथा अंक। तीसरा अंक में क्या था, मैदान। ठीक है, तीसरे में मैदान था, दूसरे में टूटे शमशान और टूटा फूटा मंदिर, पहला बीथी। चौथा क्या है, कमरा, अंग्रेजी सजा हुआ मेज कुर्सी लगी हुई है। ठीक, इस अंक में भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भारत भेजता है। याद रखिएगा, चौथे अंक में किसको किसको भेज रहा है, भारत दुर्दैव जो है
रोग आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भारत भेज रहा है। रोग यहाँ के लोगों को अट्टहास करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग रोग की दवा न करवा करके झाड़ फूक में भी प्राण खो देते हैं। उसी प्रकार यह अफीमची, मकचटी और आलसी लोगों की कमी नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार में भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अविद्या प्रेमी भारत शिक्षा और पठन पाठन को मात्र आजीविका का साधन मानता है। ठीक, फिर है 5वां नंबर किताब खाना। इस अंक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य है, जिसमें सभापति तथा उनके 6 सहयोगी सदस्य हैं। एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक कवि, एक पत्र संपादक तथा 2 देशी महानुभाव हैं। बंगाली सदस्य हजरत बंगाल बंगाली पहली प्रसिद्ध कहावत तो चरितार्थ करते हैं। कवि नायिका बनकर अंग्रेजों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, जो नौचित्यपूर्ण है। संपादक आर्टिकलबाजी की प्रशंसा में लगे हैं। महाराष्ट्री सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक कथा संस्थाएं स्थापित करना चाहते थे। देशी सभ्यजन कुछ कह नहीं पाते, बस चापलूसी को ही ध्येय मानते हैं और अंत में डिसलॉयल्टी पुलिस आकर के सभी को पकड़ लेती है। फिर है 6ठा अंक गंभीर वन का मध्य भाग। 5वां अंक क्या था? किताब खाना। 6ठा अंक क्या है? गंभीर वन का मध्य भाग। इस अंक में भारत भाग आता है, जो प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप में प्रस्तुत ओजगुण भाषा में चित्रण करता है। वर्तमान भारत की दुर्दशा पर उसे गिलानी होती है। वह स्वतंत्रता, ईश्वरी दोष आदि संसार के संपूर्ण कलंकों से लांछित होते हुए भी मिटा नहीं पाता। ऐसी शक्तिहीन देश को मिटा जाना ही श्रेयकर है। धोबहु भारत अपजस पंका, मेटहु भारत भूप कलंका। नाटक के अंत में भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है तथा नाटक का दुखमय हो जाता है। मतलब वो दुखांतक के नाम से इसका मतलब बहुत दुखी होकर के वो आत्महत्या कर लेता है। कौन कर लेता है? भारत। फिर अब देखिए प्रमुख उद्धरण इस नाटक में क्या क्या है। पहले अंक में है रोबहु सब मिलकर आबहु भारत भाई। ठीक है। लरि वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अंग्रेज राज सुख साजे सब भारी, योगी गाता है। ठीक है। चौथे अंक में ये गीत याद रखिएगा, क्योंकि लाइन और क्रमशः लगाने के लिए हमेशा क्वेश्चन में पूछता रहता है। चौथे अंक में दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के जाना नहीं अच्छा। सब पैर उठा करके जाना नहीं अच्छा है, हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। ये आलस्य कह रहा है। ठीक, चौथे अंक में। फिर 5वें अंक में है कई वचन सुधा पत्रिका का जिक्र डिसलॉयल्टी द्वारा किया जाता है। 6ठा अंक जागो जागो रे भाई, भारत भाग्य कहता है। भारत को भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास कर जब जगाने में असफल हो जाता है तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। ठीक, बहुत ज़्यादा जगाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जागता, तो फिर वे आत्महत्या कर लेता है, कटार निकालता है और अपने सीने में मार लेता है। इस तरह से यह नाटक समाप्त हुआ।